करो। आशा दीदी को पैसा देने के लिए ना वोट नहीं देंगे, हम लोग आशा में एकता बनाएंगे पूरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं MS न्यूज। अभी मैं मौजूद हूं, अभी जो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं ये आशा कार्यकर्ताओं का जो है एक हड़ताल है। ये 5 दिवसीय हड़ताल है और इनका मुख्य मांग क्या है उन सभी के लिए मेरे सामने मौजूद है आशा दीदी यहाँ पे। आइए जानते हैं आखिर इनका समस्या क्या है, किन समस्या को लेकर ये आप लोग CS कार्यालय के सामने जो है ये लोग हड़ताल पे बैठी हैं। आइए जानते हैं पहले क्या मुख्य मांग आपका है। हम लोग का मुख्य मांग है, हम लोग 5 दिन की हड़ताल किए हुए हैं। पहले जो हम लोग को मांग पूरा नहीं किया गया, हम लोग को 1500 बढ़ाने के लिए राज्य राशि से 1000 मिलता था, हम लोग को 1500 और बढ़ाकर 2500 का महीना हम लोग को किया गया। लेकिन हम लोग को वहाँ से अनुशासित करके दे दिए कि हम लोग 2500 का महीना होगा, आप लोग बैठ जाइए, अपना अपना काम कीजिए, आप लोग को हो गया 2500 का महीना। लेकिन हम लोग का कुछ नहीं हुआ आज तक। 1 साल हम लोग को हड़ताल तोड़ना भी हो गया, दोबारा हम लोग 5 दिन की हड़ताल किए हैं, लेकिन हम लोग को कोई सुनवाई सरकार के द्वारा नहीं हुआ है। हम लोग को मांग पूरा नहीं हुआ है। हम लोग को मांग पूरा होगा तब तक हम लोग 5 दिन की हड़ताल किए हुए हैं। जब तक मांग पूरा नहीं होगा फिर हम लोग हड़ताल करेंगे। तो क्या मांग है आप लोगों का? हम लोग का मांग यही है, नीतीश कुमार का ही कहना है कि आशा वर्कर जो है एकदम गरीब परिवार से ही कार्य कर रही है, गरीब परिवार के ही। एक गरीब परिवार के लिए मन बच्चा को भरण पोषण के लिए क्या यही उचित है कि एक आशा का कार्य का प्रोत्साहन राशि जो दे रही है सरकार नीतीश कुमार जी, वो भी क्या दे रहे हैं? 5-6 महीना हो गया, आज तक ले कमाया हुआ पैसा जो नहीं दे रहे हैं तो देंगे क्या? 2 साल पहले हम लोग हड़ताल किए थे 2023 में, तो आश्वासन दिए थे कि दीदी आप लोग का 1000 के महीना है, उसमें 1500 बढ़ा के 2500 के महीना आप लोग को देंगे, वो कि मासिक मानदेय करके देंगे। उसके लिए कोई सुनवाई नहीं है, आज तक ले कोई सुनवाई नहीं है। तब कि कहते हैं नीतीश कुमार क्या महिला के लिए हम बहुत कुछ किए, क्या किए? एक गरीब परिवार से हम लोग हैं, 6-6 महीना हो गया कमाया हुआ, क्या करेंगे हम लोग? कैसे बच्चा को पढ़ाएंगे, बच्चा को कैसे खिलाएंगे? हड़ताल पे क्यों हैं आप लोग? हम लोग हड़ताल पर इसलिए हैं कि आज से 1 साल पहले हम लोग हड़ताल किए हुए थे 2023 में, तो उस समय बताएं कि आप लोग हड़ताल तोड़ दीजिए, आप लोग को 1500 रुपया हम लोग बढ़ा करके 2500 के मानदेय देंगे और मानदेय कर देंगे। वह भी मानदेय आज तक आप लोग रंग अबीर खेलिए, जो आप लोग को मानदेय हो गया। आप लोग पूरे देश भर में हम लोग यह महीना छोड़ करके अगला महीना से अक्टूबर से आप लोग को महीना चालू कर दिया जाएगा। उसका भी आज 1 साल हो गया, आज तक हम लोग को कोई मानदेय नहीं मिला। और मानदेय क्या कहें कि पोर्टल भी अभी 2 महीना से बंद है। हम लोग को क्या कहाँ से खाए? बात कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज हम लोग को महिलाओं को रोड पर के ला करके क्या किए? हम लोग कार्य करते करते इतना 2005 में बहाली किया गया और आज 2025 चल रहा है, आज तक हम लोग देखते रह गए कि आज हम लोग को मानदेय होगा, आज हम लोग को मानदेय होगा। कितना ऐसा दम तोड़ दी गई, लेकिन आज तक हम लोग को सरकार क्या किया? जब सरकार को दम नहीं था आशा को मानदेय देने के लिए, तो हम लोग को रोड पर क्यों निकाला, क्यों बहाली किया और क्यों बहाली कर रहा है? आज कोरोना काल में सारे डॉक्टर लोग अपना अपना जगह पर थे और आशा घर घर जा करके इस कोरोना काल में अपना जान को जोखिम करके लोगों को बचाया, सबको साथ दिया। आज आशा के लिए कुछ नहीं, आज तक सरकार के घर में मानदेय नहीं। क्यों? जब 1500 नहीं था दम तो आवाज क्यों उठाए और आवाज उठा करके क्यों चुप रह गए? इसका जवाब दे। और आज तक कहा गया कि डिलीवरी होते समय BCG के टीका दिलाने पर आशा को 300 रुपया दिया जाएगा, आज वही 300 मोदी सरकार रह गए। आज हम लोग को मानदेय चाहिए, हम लोग मानदेय के लिए हड़ताल किए हैं और 1500 जो रुपया कहे हुए थे बढ़ाकर 2500 के महीना, हम लोग को 2500 रुपया का महीना चाहिए। लगातार मैं धरना कर रही हूँ और 2 साल से धरना पर बैठी हुई हूँ, धरना तोड़ दिए हूँ, लेकिन 1500 रुपया के मानदेय वेतन बढ़ाकर 2500 किए थे नीतीश कुमार, लेकिन अभी तक ले वो कोई आश्वासन नहीं दिए हुए हैं। इस आशा में हम लोग आशा लगाकर बैठे हुए हैं कि कब होगा कब होगा, करते करते थक गए हैं। अभी उसके लिए हम अभी दीदियों से और मैं बात करना चाहूंगा और जो अभी कुछ दीदी से और बात करना चाहूंगा मैं। आखिर क्या धरने की क्या जरूरत पड़ गया था जी आपको? जो है धरने का जरूरत हम लोग को बहुत सारा है। जैसे आज कोरोना काल से लेके आशा दीदी सरकार को नजर आई, घर घर जाने के लिए आशा दीदी नजर आई। आज आशा दीदी क्यों नहीं नजर आती है? स्वास्थ्य के मामले में जहाँ तक एक हॉस्पिटल में
कुत्ता वहाँ बैठता था, जो एक आदमी का वहाँ माने किसी को अति नहीं होता था, ना डिलीवरी ना कुछ भी। आज एक आशा दीदी अपने जान पर खेलकर गांव और हॉस्पिटल का कड़ी आशा दीदी है। आशा दीदी यहाँ तक पहुँचाई, आशा दीदी सबको जानकारी दी। आशा दीदी नहीं रहती तो आज जो जन करो, आशा दीदी को पैसा देने के लिए नहीं है, और नेता लोग को 2.5 लाख 1 लाख 1.25 लाख देने के लिए है। यानी आपका मांग जो आपका वर्क है उस हिसाब से आपको पैसे नहीं दिया जाता है। हम लोग का जितना रात दिन का वर्क है 24 घंटा में कभी भी कहीं भी हम लोग, जैसे डिलीवरी हुआ किस समय फोन आ जाएगा, इमरजेंसी हुआ किस समय हमको फोन आ जाएगा। अभी काला जर, मलेरिया, फलेरिया सबके लिए आशा दीदी है। और आशा दीदी को क्या, आशा दीदी को कम से कम 25,000 का मान दे और सरकारी कर्मचारी घोषित करे, यही हम लोग का मांग है। अगर इतना हो जाता है फिर हम लोग अच्छा से कार्य करेंगे और आगे भी यदि करेंगे। आज आप 50 रुपया, 100 रुपया, 150 रुपया, क्या हम लोग भीख मांगने जा रहे हैं सरकार से? हम लोग भीख नहीं ना मांग रहे हैं, हम लोग काम के बदले पैसा मांग रहे हैं। कुछ दीदी से और बात करना चाहेंगे। आखिर जो इनका समस्या है, जो लगातार ये लोग है धरने पे बैठ जाती। जागरूक किए फील्ड में तो क्या नीतीश का हटा नहीं सकेंगे? जागरूक जब हम लोग फील्ड में करके सारा समस्या हॉस्पिटल में इतना कर लिए तो क्या नीतीश का हटा नहीं सकेंगे? सारा का सरकार को हटा दिए, हटा देंगे, गिरा कर रहेंगे, हटा देंगे। सब अगर फील्ड गए तो उसको हटना होगा, अंधा हो जाए। हम लोग को जब तक ना हुआ नहीं, अभी नीतीश कुमार सरकार नहीं बनेगी, वहाँ सरकार नहीं अंधा हो गया है। सरकार को हिला दिया। हाँ, सरकार को हिला देंगे। 65 साल का नौकरी चाहिए, 10 लाख रुपए। नीतीश को पटका भुइयां में, नीतीश को पटका में। हम लोग का जो बकिया राशि है पूरी होना चाहिए। अगर नहीं हुआ, सारे आशा अगर ठान लेंगे तो नीतीश के हटना होगा। 65 वर्ष का नौकरी होना चाहिए और उसके बाद हम लोग को पेंशन मिलना चाहिए। पेंशन में 10 लाख रुपया हम लोग को चाहिए। हम सब जिंदगी भर बोलना चाहेंगे आप? जी सर, हम बोलना चाह रहे हैं कि हम लोगों को 25,000 रुपया मानदेय चाहिए। 25,000 रुपया हम लोग को मानदेय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और सरकारी कर्मचारी घोषित करे और हम लोग का जो रिटायरमेंट होता है वो चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और कितना वर्क करना पड़ता है आप लोग? बहुत ज्यादा करना पड़ता है। हम बताना चाहेंगे आप? 24 घंटा में हम लोग को किस समय आ जाएगा मोबाइल पर फोन कि आप अभी चलिए। क्या बोलोगे? 72 वर्क है, 72 वर्क के काम करते हैं। लगातार वर्क करती है। हाँ, लगातार 24 घंटा समझिए, कोई ड्यूटी नहीं। बनाइए तो वोटर ID बनाइए, तो स्मार्ट कार्ड बनाइए, आभा ID बनाइए। इतना काम दिया जा रहा है कि जिससे लोग आशा 1 मिनट सांस ले नहीं पा रही है। और वर्कर जो हम लोग को बताया गया कि हम लोग का सुनता है, क्योंकि हम लोग जागरूक किए हैं। अब हम लोग सारे आशा अगर ठान लेंगे तो हम लोग हम लोग तो वोट गिरा के रहेंगे, अपने नीतीश कुमार का हरा के रहेंगे। ये हड़ताल कब तक जारी रहेगा? 5 दिन का अभी है, फिलहाल 5 दिन का है। हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तो आगे तक हड़ताल हम लोग करेंगे। हड़ताल शुरुआत हुआ है? हाँ, शुरुआत है, आज शुरू बार इसके बाद कहाँ हड़ताल करना फिर? हम लोग अपने PSC में जाएंगे, यहाँ के बाद PSC में जाएंगे कल से। उसके बाद पटना भी जा सकते हैं अगर होगा हड़ताल करना, हड़ताल जारी कंटिन्यू जारी रखने के लिए। रहेगा। जी कुछ समस्या है मुझे जो बताना चाहेंगे आप? जी, हम लोग का समस्या है कि हम लोग को मानदेय करें। आश्वासन दिए कि 1500 बढ़ा के 1000 मिलता है, 2500 कर देंगे। अगर वो भी नहीं किए, उसके अलावा हम लोग के 5-6 महीना हो गया पोर्टल से पैसा मिलता है। पोर्टल जो वेरीफाई हो गया वो भी नहीं आ रहा है, पोर्टल भी बंद है। और ओकरा अलावा जो है बार बार कहते हैं कुछ और, करते कुछ और है। हम लोग का मौका यही होता है, मजबूरन हड़ताल करना पड़ता है। लेकिन लगातार आप लोग धरने पर बैठ जाती है, कोई समस्या कोई आप काम नहीं कीजिएगा तो धमकी आपको देता है? बता दिया जाएगा। धमकी कौन देता है? हम लोग को PSC मिलता है ना, प्रभारी से BCM से कहता है आप नहीं काम कीजिएगा, दूसरी आशा आएगा। जब हम लोग खुद करने के लिए तैयार हैं तो दूसरी क्यों आएगी? तो चक्का जाम कब तक रहेगा आप लोग का? जब तक मांग पूरा ना होगा जब तक चक्का जाम रहेगा। अभी तो फिलहाल 5 दिन का हड़ताल है और जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं, आगे भी हड़ताल हम लोग जारी रहेगा। अनिश्चितकालीन हड़ताल हम लोग रहेंगे। अभी और हम लोग का संघ 5 दिन के लिए बोले हैं। खोलो का नहीं तो होगा चक्का जाम। सर, हम लोग के मोबाइल से ऑनलाइन काम दिया जाता है। हम लोग काम करते हैं मोबाइल से, रिचार्ज के लिए 200 रुपया मिलता है। हम लोग को ऑफलाइन काम करने का हथी है, लेकिन हम लोग मोबाइल मिला है, लेकिन उस मोबाइल से भी काम नहीं होता है। कभी नेटवर्क रहता है, कभी नहीं रहता है। उसमें 200 रुपया दिया जाता है रिचार्ज के लिए। हम लोग 200 से रिचार्ज का कहाँ 400 में रिचार्ज होता है 200 रुपया से। उससे हम लोग कभी नेटवर्क नहीं रहता है, कुछ नहीं, उससे रिचार्ज नहीं होगा तो फिर हम लोग मोबाइल से ऑनलाइन कैसे काम करेंगे?
सर इसलिए हम लोग के चाहिए कि से हाँ ऑफलाइन काम दे। हम लोग सब दिन से किए ऑफलाइन करना चाहते हैं काम, मोबाइल से काम हम लोग से नहीं हो रहा। कितने काम करना पड़ता है, क्या क्या कुछ काम बताना चाहेंगे? ऑनलाइन भी है, मोबाइल से सर्वे करना है, आधार कार्ड बनाना है, आयुष्मान कार्ड बनाना है, एम आशा करना है, बहुत ऐसा काम है जो मोबाइल से करने के लिए दिया जा रहा है। सब पैसा मिलता है 200। हम लोग 200 में कितना काम कर पाएंगे मोबाइल से रिचार्ज कराएंगे तो? गंभीर है सर, हम लोग को जिस सरकार से जितना राशि दिया जाता है उस हमको बाल बच्चा का पेट नहीं भर रहा। कितना राशि मिलता है? हम लोग को तो 1,000 राज राशि मिलता है और उसमें पूरा काम रहता है तब मिलता है, वो भी कट जाता है। अब 8 को काम में अगर 5 को 6 को काम है तो मिलता है, नहीं तो वो भी राज राशि कट जाता है। 1,000 राशि मिलता है आपको? हाँ वो भी कितने काम करना पड़ता है? हम लोग को बहुत काम है सर। आज तो 72 काम हम लोग है पूरा स्वास्थ्य विभाग में जो हम लोग करते हैं, लेकिन मुख्य 8 काम है जिसमें 5 काम चाहे 5-6 काम करेंगे तो मिलेगा राज राशि, नहीं 1,000 तो वो भी नहीं मिलता है हम लोग को। हम लोग को 25,000 मानदेय कर दिया जाए और 65 साल तक हम लोग को नौकरी दिया जाए। नौकरी के बाद हम लोग रिटायर होंगे तो हम लोग को 10 लाख रुपया हम लोग को पेंशन मिलना चाहिए सर, तब हम लोग को कुछ बाल बच्चा को कुछ होगा। नहीं तो हम लोग को कौन पूरा जिंदगी तो हम लोग स्वास्थ्य विभाग में खटे हैं और आगे हम लोग क्या करेंगे जब हम लोग को नौकरी खत्म हो जाएगा। इतना सर हम लोग की मेहनत है उस सबसे हम लोग कुछ नहीं पैसा मिलता है। कोरोना काल में सर हम इतना हम लोग काम किए, इतना काम किए कि हम घर पर जाते थे, घर के लोग भी हम लोग से ईर्ष्या करती थी, हटती जाती थी, हम लोग छुआ जाएंगे, हम लोग को बीमारी पड़ जाएगा कि तब पर भी हम लोग कोरोना में काफी बहुत काम हम लोग किए हैं, लेकिन तब पर भी हम लोग समाज सेवा किए हैं, हम लोग को कुछ नहीं हुआ। लेकिन सरकार हम लोग को कुछ भी नहीं सुनाएंगे, हम लोग को पैसा भी नहीं मिला। वही में डॉक्टर लोग का एनएम लोग को सबको अलग से पैसा मिला, हम लोग 1 रुपया नहीं मिला, तब पर भी हम लोग फ्री में खटे। हम लोग को जो काम है हम लोग को जो सही हम लोग को कमाई है वो भी समय से नहीं मिलता। और 25,000 का महीना हम लोग को सबको मिलता है, महंगाई भत्ता सबको मिलता है, गाड़ी भत्ता कौन चीज का, हम लोग का कुछ नहीं मिलता। हम लोग का आने जाने में खर्चा नहीं लगता है, हम लोग का बाल बच्चा नहीं है, हम लोग घर परिवार वाले नहीं है। खाली नीतीश जी है बाल बच्चा वाले, जो बाल बच्चा भी है जो बाहर रहता है उनको अपने बाल बच्चा से भी मतलब नहीं है। हम लोग का बाल बच्चा नहीं है, हम बाल बच्चा बिना बाल बच्चा वाला है। वोट नहीं देंगे, हम लोग आशा में एकता बनाएंगे, पूरा बिहार को आशा में एकता बनाएंगे। हम लोग घर में सब मिलकर नीतीश को तो नीचे गिराएंगे। ये मेरे सामने थी आशा कार्यकर्ता जो अपनी समस्या को लेकर लगातार जो है वो धरने पर बैठ जाती है। आखिर जो इनकी समस्या है, इनकी समस्या को सुनने के लिए सरकार कब पहल करती है देखने वाली बात होगी। आशाकर्ताओं का जो कहना है कि हमसे लगातार सरकार जो है 24 घंटा काम लेती है, जो भी समस्या आता है जन समस्या को लेकर आशा कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहती है, लेकिन हमारे मानदेय को लेकर, हमारे बच्चे को पठन पाठन को लेकर और हमें भी सरकारी काम को जो वो दर्जा मिलना चाहिए, हमें भी पेंशन मिलना चाहिए और हमारे जो है वो जो मानदेय है उसमें बढ़ोतरी होना चाहिए। सभी समस्याओं को लेकर जो आशा दीदी आज जो है CS कार्यालय शिवहर में धरने पर बैठ गई। इनका कहना है जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम धरना लगातार जारी रखें। देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश सरकार कब आखिरकार इन आशाओं की समस्या पर अपनी चुप्पी तोड़ते हैं। आशाकर्ता का ये कहना यह है कि अगर मुझे मेरी समस्या को नहीं सुना गया तो इस कुर्सी को पलटने का भी हम अधिकार रखते हैं। बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप MH न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस न्यूज को फेसबुक के माध्यम से देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेज को लाइक जरूर करें और अच्छा लगे तो हमें कमेंट का सुझाव जरूर दें, हम आपके सुझाव का भी स्वागत करेंगे। धन्यवाद।